नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन शिक्षा जगत से जुड़ी एक बेहद अहम खबर लेकर आज के खबरनामा में हम हाजिर हुए हैं और आपसे इस खबर पर पूरी तवज्जो चाहते हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसरों की अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी को लेकर उठने लगी हैं अब आवाजें। वर्तमान सरकार शिक्षा के निजीकरण के साथ ही शिक्षण संस्थाओं की जनतांत्रिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के साथ ही शिक्षण संस्थाओं की संपूर्ण स्वतंत्रता को लेकर अपहरण की नीति अपनाती चली जा रही है और शिक्षण संस्थाओं को कमजोर करने पर आमादा है। कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर पूरे शिक्षण संस्थान पर नॉन स्टेट सांप्रदायिक संघों का नियंत्रण कायम कर दिया गया है। अपनी अकादमिक प्रवीणता और शैक्षिक योग्यता के कारण योग्य शिक्षकों को किनारा करते हुए अयोग्य और वर्चस्ववादी राजनीति का साथ देने वाले शिक्षकों जो अयोग्य हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय के दो बहुत ही योग्य शिक्षकों की बहुत ही अपमानित और बर्बर ढंग से बर्खास्तगी का लेटर। बिल्कुल ही गैर कानूनी ढंग से प्रोफेसर सलील मिश्र और प्रोफेसर अस्मिता काबरा को टर्मिनेट कर दिया गया है, जो कि इतिहास और पर्यावरण के बहुत योग्य शिक्षकों में शुमार किए जाते रहे हैं। 5 नवंबर 2024 को विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति ने केंद्रीय सचिवालय सेवा कानून का दुरुपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से इन दोनों अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले ही बर्बरता पूर्वक बर्खास्त कर दिया तथा सेवा के दौरान देय लाभों से भी वंचित कर दिया। ध्यान रहे कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाला कानून महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रशासन की दुर्भावनाग्रस्त एवं प्रतिशोधात्मक सोच और नियत का यह कैसा निकृष्ट नमूना है कि जिस आरोप में प्रोफेसर मिश्र और प्रोफेसर काबरा की बर्खास्तगी की गई है, उस आरोप की जांच के लिए बनाई गई डॉक्टर जी.एस. पटनायक कमेटी ने इन दोनों शिक्षकों को दोषी मानने से ही इनकार किया, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस कमेटी की सिफारिश को खारिज करने के लिए एक दूसरी कमेटी बना डाली। उल्लेखनीय है कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्षों से कार्यरत अस्थायी शिक्षकेतर कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय किया गया। यह निर्णय कानूनी सलाह लेकर दिल्ली सरकार की सहमति से किया गया। दिल्ली सरकार के वित्त सचिव, उच्च शिक्षा सचिव तथा उच्च शिक्षा निदेशक अंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य हैं। जो कर्मचारी स्थायी नहीं हो सके, उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी जांच करने के लिए कहा। जब 38 अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया, उस समय प्रोफेसर जतिन भट्ट विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति, प्रोफेसर सलील मिश्र प्रति कुलपति और प्रोफेसर अस्मिता काबरा कार्यवाहक रजिस्ट्रार रहे। स्थायीकरण की इस प्रक्रिया के संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पत्र आने से पहले प्रोफेसर अनु सिंह लाठर नए कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर चुकी थी। नए कुलपति ने स्थायीकरण के इस पुराने फैसले को पलट दिया। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्थायीकरण की यह प्रक्रिया सन 2018 जून-जुलाई के आसपास से चल रही थी, जो संपन्न हुई और वर्तमान कुलपति के आने के लगभग 1 साल बाद तक बदस्तूर लागू रही। सन 2020 के आरंभ में वर्तमान कुलपति ने स्थायी होने वाले 38 कर्मचारियों को पुनः अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बना डाला तथा डॉक्टर जी.एस. पटनायक की अध्यक्षता में इस बात की जांच करने के लिए जांच कमेटी बनाई गई कि इस प्रक्रिया के लिए दोषी कौन है। इस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया कि यह तत्कालीन प्रशासन का सामूहिक निर्णय था और इसके लिए किसी एक या दो अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, पर निरंकुश और दुर्भावनाग्रस्त विश्वविद्यालय प्रशासन ने पटनायक जांच कमेटी के रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंककर एक दूसरी जांच कमेटी बना दी। इस दूसरी जांच कमेटी ने इन दोनों को दोषी पाया, पर उसमें भी सजा की कोई सिफारिश नहीं की गई।
नए कुलपति ने केंद्रीय सचिवालय सेवा कानून, जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू ही नहीं होता है, का दुरुपयोग करते हुए दुर्भावनाग्रस्त ढंग से प्रोफेसर मिश्र और प्रोफेसर काबरा को बर्खास्त कर दिया तथा सेवा के दौरान देय लाभों से भी वंचित कर दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री ये धमकी देते नहीं थकते कि असम के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में केंद्रीय सचिवालय सेवा कानून को लागू किया जाएगा। यह बर्खास्तगी अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के निर्मम, निरंकुश, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोध की भावना से ग्रसित एक बर्खास्तगी के एक उदाहरण के तौर पर सामने नजर आ रही है। नए कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, जो फरवरी 2019 से अब तक इस पद पर कायम है, उनके आने के बाद से लगभग 30 शिक्षकों को अंबेडकर विश्वविद्यालय छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा 20 शिक्षक और कुछ अन्य कर्मचारी, कुल मिलाकर 59 लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि किसी उम्मीदों और संभावनाओं और नए ख्वाबों के कारण जन्म लेने वाला अंबेडकर विश्वविद्यालय आज सरकार और प्रशासन की इस तरह की नीतियों के कारण अपना प्रकाश फैलाने से पहले ही अंधकार की चपेट में आता जा रहा है। बाबा साहब के मूल्यों को लेकर जिस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, आज वो विश्वविद्यालय निरंकुश, निष्ठुर और विवेक यानी तर्कपूर्ण किसी भी व्यवहार को हजम करने से इनकार कर रहा है और वो किस तरह के मूल्यों की चपेट में आता चला जा रहा है। एक नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वाले इस तरह के फासिस्ट संगठन आज ना जाने कितने विश्वविद्यालयों का गला घोटने पर आमादा हो गए हैं। फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा इंसान की इंसानियत को, लोगों की आत्मा को मार डालती है। विश्वविद्यालयों को उजाड़ने और बर्बाद करने की प्रक्रिया को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हम सारे संगठन प्रोफेसर सलील मिश्र और प्रोफेसर अस्मिता काबरा की बर्खास्तगी का पुरजोर विरोध करते हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस बहाल किए जाने की मांग करते हैं। ऐसा कहना है देश के कुछ जिम्मेदार संगठनों का, जिनमें शामिल है प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, दलित लेखक संघ, न्यू सोशल इनिशिएटिव, इप्टा और प्रतिरोध का सिनेमा का। आपसे गुजारिश है कि इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें और इस चैनल को यानी नाई सेशन ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम कुछ जिम्मेदार खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।